Hello friends, welcome to our channel Brainiacs. Today's video will be the second video in our programming series. पहला वीडियो जो बनाया गया था वो था हाउ टू लर्न प्रोग्रामिंग, क्योंकि आप भी समझते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट या सीखने का एक तरीका होता है। तो प्रोग्रामिंग कैसे सीखी जाती है ये आपको पिछले वीडियो में बताया। तो जिन भी लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज पहले उसको देखिए। दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प टू यू पीपल अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। बट हम जो प्रोग्रामिंग सीरीज की बात कर रहे हैं, हमारी कोशिश है कि हम पहले पाइथन से चालू। और जैसा कि आप भी जानते हैं कि किसी भी सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए पहले उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर को आपको अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना पड़ता है। तो पाइथन के लिए, क्योंकि पाइथन एक ओपन सोर्स और फ्री सॉफ्टवेयर है, तो आप उसको python.org से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ लोग पाईचार्म यूज करते हैं, कुछ लोग एनाकोंडा, जुपिटर, इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो हैं मार्केट में हैं जिनको आप पाइथन पे इस्तेमाल करने के लिए जो है सीख सकते हैं और इन पे काम कर सकते हैं। बट इन सारे प्रोग्राम्स की एक लिमिटेशन है कि आपको ये सारे प्रोग्राम्स, इनमें से कोई भी प्रोग्राम आपको अपनी मशीन पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो कभी भी अगर आपके पास अपनी मशीन नहीं है तो फिर आप अपने पुराने प्रोग्राम्स को आप देखना चाहते हैं, उन पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इस समस्या का हल गूगल ने हमें दिया गूगल कोलैब के रूप में। ये एक फ्री क्लाउड बेस्ड प्रोग्राम है और इसकी खास बात यह है कि इस पे करीब 40 लैंग्वेजेस में कोडिंग हो सकती है। तो है ना मजेदार बात कि फ्री और 40 लैंग्वेजेस। और क्योंकि ये एक क्लाउड बेस्ड है तो आप कभी भी कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज क्योंकि हम अगला वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम पाइथन प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे और उसमें हम कोलैब को यूज करना चाहते हैं। तो द आइडिया इज कि पहले आपको ब्रीफिंग दिया जाए कि कोलैब को कैसे यूज करते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप पाइथन नहीं कोई और लैंग्वेजेस सीखना चाहते हैं तो मैंने पहले ही बताया कि 40 लैंग्वेजेस हैं, आप कोई सी भी इस पे प्रैक्टिस करिए। बट फॉर आर वीडियोस हम पहले पाइथन लेंगे और फ्यूचर में जैसा भी हमारा या स्टूडेंट्स की डिमांड रहेगी तो हम और लैंग्वेजेस पे भी चलेंगे। बट टू बिगिन विद हम पाइथन को गूगल कोलैब पे करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि गूगल कोलैब को पाइथन सीखने के लिए किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। आपको उसके लिए सबसे पहले जो है गूगल पे आना पड़ेगा। तो google.com पे तो आप वैसे भी, आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट हैं, सब इंटरनेट ब्राउजिंग कर रहे होते हैं, तो एवरीबॉडी हैज हर्ड ऑफ गूगल। ठीक है, तो इस पे इसके एड्रेस बार में आप सिंपली गूगल कोलैब लिख दीजिए तो हमारी नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगी, वेलकम टू कोलैबोरेटर। कुछ नहीं करना, इस पे क्लिक कर दीजिए और फिर हमारा गूगल कोलैब जो है ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब इसमें आप देखिए राइट हैंड साइड पे साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि इसको यूज करने के लिए आपके पास जो है जीमेल का आईडी होना चाहिए। तो हम चलिए साइन इन भी कर लेते हैं। मेरे पास पहले से मेरा जीमेल आईडी है और क्योंकि ये मेरी मशीन है इस पे मेरा पासवर्ड भी ऑलरेडी सेव्ड है। और जैसा कि गूगल में आप जानते हैं कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है, तो मैंने वो भी दिया हुआ है। लेकिन अगर कोई 2 स्टेप वेरिफिकेशन किसी ने ऑन नहीं किया हुआ तो कोई बात नहीं, उसके बिना भी वो खुल जाएगा। अब ये जो है हमारा प्रॉपर गूगल कोलैब की स्क्रीन आ गई। अब आप इस पे नीचे देखिए न्यू नोटबुक का ऑप्शन आ रहा है, हम इसको क्लिक कर देते हैं और हमारी नई नोटबुक, वो इंटरफेस जिस पे हम एक्चुअली काम करेंगे, वो हमारे सामने ओपन हो गया। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड टॉप में अनटाइटल्ड 3 लिखा आ रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी काम किया है तो इसलिए। लेकिन मैं इसको चाहूं तो चेंज कर लेते हैं इसको, और मैंने कहा डेमो प्रोजेक्ट .ipynb, यानी इंटरैक्टिव पाइथन नोटबुक, ये इसका एक्सटेंशन है। अब मैंने कहा था ना कि हमें जीमेल का आईडी चाहिएगा, इसीलिए हमने लॉगिन किया। और उसका बेस्ट पार्ट क्या है
कि ये जो हमारी पाइथन नोटबुक है, जो हमारी कोडिंग फाइल के तरीके से काम करेगी, ये गूगल ड्राइव में एक कोलैब नोटबुक नाम से फोल्डर क्रिएट हो जाएगा और वहां पर जाके ये सेव हो जाएगी। तो है ना बढ़िया बात कि अब जब गूगल ड्राइव तो आपके फोन में कहीं भी अवेलेबल आपके पास है, कहीं भी आप अगर अपने जीमेल में लॉगिन कर लेंगे तो आपको गूगल ड्राइव अवेलेबल हो जाएगी। तो यानी आपके जो भी प्रोग्राम्स हैं वो आपके पास हमेशा हर समय रहे। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इनको यूज कैसे करना है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट यूजफुल चीज जिसको आप यूज करेंगे, तो ये दो आपके पास बटन्स आ रहे हैं, एक कोड का और एक टेक्स्ट का। पहले हम टेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं तो टेक्स्ट की बात आ जाएगी। जैसे मैंने कहा कि डेमो फॉर गूगल कोलैब, वी वांट टू यूज इट फॉर लर्निंग पाइथन। अब ये आपके लिए कमेंट्स के रूप में कह लीजिए, या आप ये कहिए कि भाई हमें नोट्स बनाने हैं, हम किस चीज का कोई या क्वेश्चन लिखना हो, तो इस तरह से कोई भी जो टेक्स्ट का काम है वो अगर आप करना चाहते हैं तो वो आप इस पे कर लीजिए। और जो दूसरा बटन है कोड, अगर हम उस पर क्लिक करेंगे तो आपका कोडिंग ऑप्शन आ जाता है। इसको हम जो है नीचे ले आते हैं। हम्म, ओके। अब यहाँ पे जैसे हमें कभी भी कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ती है तो हमने कहा इंपोर्ट पांडास एज पीडी, हमने कहा इंपोर्ट numpy एज np, और इसको हम शिफ्ट एंटर करके हम अपने कोडिंग को एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे प्रोसेसिंग शो हो रही, ठीक है। और लेट्स वेट, क्योंकि कई बार डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट मशीन्स कुछ टाइम ले सकता है, फ्यू सेकेंड्स। देखिए यहाँ पे राइट का निशान आ गया, यानी कि हमारे कोड में कोई एरर नहीं है। अब मैंने कहा हम कोई पांडास का, सॉरी पाइथन का हम कोई कोड लिख लेते हैं। तो हमने कहा हेलो ऑल, देखिए एग्जीक्यूट हो गया। हमने कहा वेलकम टू पाइथन और शिफ्ट एंटर। तो साइड बाय साइड आप देखिए किस तरह से आपके पास आउटपुट आता जा रहा है। अब फाइल ऑप्शन में चले तो हमने कहा देखो न्यू नोटबुक, ओपन, अपलोड करनी है, क्योंकि अगर आपकी मशीन पे है तो आप अपलोड कर सकते हो, रीनेम। तो इस तरह से अलग अलग ऑप्शंस हैं। सेव, ऑटो सेव का ऑप्शन तो गूगल पे रहता ही है, बट फिर भी अगर आप खुद करना चाहते हैं और डाउनलोड करना है इस फाइल को अपनी मशीन के ऊपर, तो आप नोटबुक के रूप में करना चाहते हैं, पाइथन फाइल के रूप में करना चाहते हैं, और प्रिंट ऑप्शन। फिर जो एक मेन आ जाता है रन टाइम, क्योंकि क्या है कि अगर मान लीजिए आप सेकेंड टाइम इस पे करना चाह रहे हैं और कुछ कोड्स पहले से लिखे हुए हैं और जिनकी ज़रूरत आपको फ्यूचर में पड़ सकती है, तो इट इज़ बेटर कि आप पहले रन ऑल कर लीजिए। रन ऑल करने से क्या होगा कि वो आपकी फाइल ऑटोमेटिकली पुराने कोड जो हैं वो रीसेट हो जाएंगे और वो अवेलेबल हो जाएंगे। तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन डूइंग द प्रोग्रामिंग। इसके अलावा आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए एक बार है जिसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स है, आपको कोई चीज सर्च करनी है, या आपके यहाँ पे कोड स्निपेट्स दिए हुए हैं अलग अलग, आपको सोर्सेज हैं, जो भी आपको यूज करना है वो आप यहाँ से पिक कर सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो ये फाइल्स का ऑप्शन है कि अगर आपको कोई अपलोड करनी है फाइल आपकी मशीन से जिसकी यहाँ पे आपको ज़रूरत है, या आपको कभी भी रिफ्रेश करना पड़े, या गूगल ड्राइव को माउंट करके और वहाँ से फाइल्स लानी पड़े, तो आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप राइट हैंड साइड पे देखिए हमारे पास शेयर का ऑप्शन है, यानी कि आप अपनी फाइल को अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ, या किसी के साथ भी, कुलीग्स के साथ अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो ये भी फैसिलिटी अवेलेबल है। और इसकी वजह से
आप साइमल्टेनियसली मल्टीपल लोग सेम फाइल पे काम कर सकते हैं। और ये करने के लिए जैसे मेरे पास मेरा एक और आईडी है, मैं उस आईडी के साथ इसको शेयर कर लेता हूं और बस इट इज सो इजी कि ये शेयर हो गई। आई ट्रस्ट आपको ये वीडियो जो है समझ आया होगा। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन। हम और ये पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। और जिससे कि अब जो हम आने वाले वीडियोस पाइथन की ट्रेनिंग आपको मिलेगी, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू। गुड बाय।